मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिससे कुछ मार्क्स पहने हुए लोग भीड़ रहे होते हैं। वो मार्क्स पहने लोग उससे कोड मांग रहे होते हैं। इस पर वो आदमी बोलता है कि मेरे पास कोई भी कोड नहीं है। यहाँ पर एक बैंक चोरी हो रही होती है और ये तीनों जो होते हैं, ये जो मार्क्स पहने हुए लोग होते हैं, ये रॉबर्स होते हैं और वो मैनेजर होता है जिस भीड़ रहे होते हैं ये लोग। इसके बाद वो लोग वहाँ पर एक हाईटेक सेफ में जाते हैं, साथ में उस मैनेजर को भी लेकर के जाते हैं। फिर वो मशीन वहाँ पर मैनेजर को स्कैन करती है। असल में ये जो सेफ होता है बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है और इस सेफ को मैनेजर की पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद ही खोला जा सकता है। यहाँ पर ये स्कैन फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा मारा गया होता है, जिसकी वजह से उसके दांत टूट चुके होते हैं और इसलिए ये फेल हो जाता है। उसमें से एक आदमी बोलता है अपने दूसरे वाले आदमी को कि जाओ इसका दांत ढूंढ करके लेकर के आओ। वो दांत लाने के बाद इस मैनेजर के मुंह में लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर से स्कैन किया जाता है और इस बार वो स्कैन हो जाता है और वो सेफ खुल जाता है। सेफ खुलने के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग एक मशीन रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का थंबप्रिंट होता है, जिनमें से एक का थंबप्रिंट मैच हो जाता है और एक बॉक्स खोल करके सामने आता है उनके पास। और जब ये लोग उस बॉक्स ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे हीरे होते हैं। वो लोग उस हीरो को अपने ब्लैक पाउच में रख लेते हैं और उन हीरो के साथ में कुछ और भी आ जाता है जिनका उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। अब इतना सामान लेने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। वो लोग जब बाहर हॉल में पहुंचते हैं तब वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि रेड सूट पहना हुआ होता है और एक पर्पल सूट पहना हुआ होता है। उन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। असल में पर्पल लाइट वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है। वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आपस आसपास डरा रहा होता है बिना मतलब के, साथ में अपने साथी से भी लड़ रहा होता है। पर्पल वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रेड लाइट वाले आदमी की तरफ गन तान देता है। उनकी गन से लड़ाई होती है, गन फायर हो जाता है। दोनों गन फायर करते हैं, दोनों को चोट लग जाती है, फेस में चोट लग जाती है। गन गन छू करके उनके फेस से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो लोग हाथापाई करने लगते हैं। हाथापाई के दौरान रेड वाले सूट का मार्क्स निकल जाता है। हमें ये पता चलता है कि रेड सूट वाला जो मार्क्स जो बंदा होता है वो असल में बंदा नहीं, वो बंदी होती है, एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है एलेक्स। और उसका चेहरा यहाँ पर जितने भी आम लोग होते हैं वो सभी उसका चेहरा देख चुके होते हैं। वो पर्पल वाला बंदा बोलता है कि हमें इन सभी को मारना होगा क्योंकि इसने हमारे एक बंदे का चेहरा देख लिया है और इसलिए तो इन सभी लोग पहचान लेंगे इसके बाद से। एलेक्स बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, जिससे मैं देख लूंगी, तब इस सिक्के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद भी वो पर्पल वाला बंदा नहीं मानता। इसके बाद यहाँ पर एलेक्स उसे अपने घर से शूट करके वहीं पर मार देती है और इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। साथ में उस बंदे को भी ले जाते हैं जिसको कभी भी गोली मारा क्या होता है और एक वैन में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वैन को एक खाली जगह में लेकर के आते हैं। वहाँ पर उनका तीसरा साथी बोलता है कि मैं यहाँ से 30 दिन के लिए गायब होने वाला हूँ, तो तुम लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना और मैं तुमको 30 दिनों के बाद ही मिलूंगा। ऐसा कर करके वो अपनी बाइक से निकल जाता है वहाँ से। यहाँ पर एलेक्स केविन को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालने का काम तुम्हारा है क्योंकि मैं आज रात तक ये कंट्री छोड़ना चाहती हूँ। और ये बोलने के बाद वो एक बटन दबाते हैं जिससे कि वैन ब्लास्ट हो जाती है और उसी वैन के अंदर में उस पर्पल कलर वाले बंदे का भी लाश होता है, वो भी यहाँ पर ठिकाने लग जाता है। असल में एलेक्स एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होती है, लेकिन वो अब एक चोर बन चुकी है और इस ग्रोह में शामिल हो चुकी है। लेकिन उसका एक रूल है कि वो लोगों का खून नहीं करेगी जो कि मासूम है। और केविन और एलेक्स एक टाइम पर रिलेशनशिप में थे, लेकिन केविन यहाँ पर झूठा होता है, इसलिए एलेक्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया होता है और वो लोग अब प्रोफेशनली बस काम किया करते हैं। इसके अलावा उनके बीच में अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपने बाथटब में होती है और वो टीवी देख रही होती है। टीवी पर इसी रॉबरी की न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कुछ लोगों ने उस एक रॉबर का चेहरा देख लिया होता है और उसका स्केच बना दिया गया होता है और अब इसे ढूंढ रहे होते हैं। और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है वो बुलेट जो फायरिंग के दौरान उसके चेहरे से छू करके गई होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे में एक निशान बन गया होता है जिससे पहचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पर एलेक्स को केविन का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए अपने घर में बुलाता है। फिर एलेक्स केविन को मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। वहाँ एलेक्स जाने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा इंतजाम कर लिया यहाँ से बाहर जाने का। फिर केविन बोलता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ तुम्हारे लिए। जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी बेल रिंग होती है, बाहर कोई आया हुआ होता है। केविन यहाँ पर बताता है कि मैंने एक जसिका नाम की लड़की को बुलाया हुआ है और इसलिए तुम प्लीज जाकर के यहाँ पर कहीं पर छुप जाओ। और एलेक्स जाकर के यहाँ पर कहीं पर छुप जाती है। इसके बाद एलेक्स जाता है, दरवाजा खोलता है और जसिका वहाँ पर आती है। जसिका के पीछे में दो लोग और आते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं और वो लोग इन दोनों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और इसके पास एक बंदा आता है फिर, और उस बंदे का नाम होता है मिस्टर वॉशिंगटन। वो आता है और वो जसिका का फ़ोन उठाता है और वो उससे उस फ़ोन का पासवर्ड मांगता है। जसिका यहाँ पर बताती नहीं है, लेकिन वो फिर उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी मौत बहुत ही आसान होगी, नहीं तो तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होगी। और इसके बाद जसिका उसे वो कोड बता देती है। इसके बाद वो फ़ोन को अनलॉक कर देता है और उस फ़ोन में जसिका और सेनेटर की वीडियो होती है और उस वीडियो की मदद से जसिका यहाँ पर सेनेटर को ब्लैकमेल की कोशिश करती है। यहाँ पर सेनेटर ने मिस्टर वॉशिंगटन को हायर किया होता है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए उसके पास से। मिस्टर वॉशिंगटन एक कॉन्टेक्ट किलर या मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो कि अलग अलग कामों के लिए लोग यहाँ पर बुलाते हैं, जो कि लीगल काम होते हैं। जो भी करवाना चाहता हो वो उसके पास कांटेक्ट करते हैं और इसे हायर कर लेते हैं। वो लोग जसिका को फिर मार देते हैं और इसके बाद वो लोग केविन के पास जाते हैं
और उसे पूछते हैं कि वो डायमंड्स कहाँ हैं जो कि तुमने बैंक से चुराए थे, क्योंकि वो डायमंड सेनेटर के हैं और अब सेनेटर को वो डायमंड उससे वापस चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सेनेटर को यहाँ पर केविन कुछ भी नहीं बताता। फिर उसके आदमी उसे उठा करके बेड पर फेंक देते हैं। उसके बाद फिर उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इसके बाद मिस्टर वॉशिंगटन बोलते हैं कि सेनेटर को कोई खास इंटरेस्ट डायमंड में नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने उस डायमंड के साथ में एक पेन ड्राइव भी चुरा लिया है और वो पेन ड्राइव हमें चाहिए। तब यहाँ पर केविन बोलता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत ऐसे होगी, वो भी एक मेड इन चाइना के बेड पर। इसी बेड के नीचे में अलग छिपी हुई होती है और वो सारी बातें सुन रही होती है। मेड इन चाइना सुनने के बाद वो सामने देखती है, सामने एक स्टिकर लगा हुआ होता है मेड इन चाइना का और उस स्टिकर में ही होता है पेन ड्राइव। एलेक्स समझ आते हैं ये वही पेन ड्राइव है और वो उसे अपने पास रख लेती है। और दूसरी तरफ केविन इतना ज़्यादा टॉर्चर सह नहीं पाता है और इसलिए वो अपना दम तोड़ देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। केविन के मरने के बाद मिस्टर वॉशिंगटन बोलते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन कर दो, मतलब कि लाशें वाशें खून वून सारी चीज़ें साफ कर दो और जगह चेक कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर बेड के सामने एलेक्स का पर्स पड़ा हुआ रहता है जिसमें उसने अपना गन रखा हुआ होता है और वो चुप करके वहाँ से निकलती है और अपने पर्स के पास पहुँच करके अपने पर्स में से गन निकाल लेती है और अपनी गन मिस्टर वॉशिंगटन की तरफ पॉइंट आउट कर देती है और बहुत ही मुश्किल से वो शूट कर देती है, लेकिन ये क्या, उसके गन में तो बुलेट ही नहीं है और इसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इसके बाद मिस्टर वॉशिंगटन और उसके सारे आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से भाग करके वो अपने रूम में जाती है और अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर ही रही होती है, तभी उसका एक आदमी आता है और उस दरवाजे के बीच में अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता है। फिर एलेक्स अपनी पर्स में से वो बुलेट्स निकालती है, उसके बाद वो सब अपने गन में डालती है और उसके पैर पर शूट कर देती है और फिर फाइनली वो दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद वो अंदर जाकर के एक रूम में छिप जाती है। यहाँ पर मिस्टर वॉशिंगटन और उनके आदमी भी दरवाज़ा तोड़ करके अंदर आ चुके होते हैं और उससे ढूंढना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर उनके बीच में थोड़ी सी फायरिंग शुरू हो जाती है और इन सब के बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद वो एक आदमी को अपने गन पोट में लेकर के बाहर निकल पड़ती है और उस आदमी को अपना सीट बना करके लिफ्ट की तरफ निकलने लगती है। फिर वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है और यहाँ पर सभी लोग उस लिफ्ट में गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एलेक्स बच जाती है और लिफ्ट के जरिए नीचे पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग लिफ्ट के नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स बीच में ही लिफ्ट से नीचे उतर जाती है और लिफ्ट वापस से ऑन कर देती है। लेकिन वॉशिंगटन बहुत ही स्मार्ट बंदा है, वो समझ जाता है कि वो कहीं पर उतर चुकी है, इसलिए वो अपने एक आदमी को भेजता है नीचे से ऊपर चेक करने के लिए कि कहीं बीच में तो उतरी होगी, तो जाओ जा करके देखो। वहाँ पर उसका आदमी पहुँच जाता है। यहाँ पर एलेक्स उसे उसके आदमी को आते हुए देख लेती है, वो फिर से ऊपर जाने लगती है। भाग करके वो एक स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो पहुँचते एक रूम के अंदर जहाँ पर एक लॉन्ड्री का रूम होता है। वहाँ पर नीचे कपड़े को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टनल बना हुआ होता है, वो उसी टनल में सीधा नीचे चली जाती है। वहाँ पर नीचे जाने के बाद वो लॉन्ड्री में से जो कपड़े होते हैं उनमें से ये कपड़े पहन करके वहाँ से निकल पड़ती है और इसके बाद यहाँ से वो पार्किंग की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि वो गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग सकें। उससे फाइनली एक गाड़ी मिल जाती है, वो गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर वॉशिंगटन की कार भी वहाँ पर आ जाती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है और एलेक्स वहाँ पर एक घर को तोड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। वॉशिंगटन के रोक और वॉशिंगटन बहुत ही पीछे छूट चुके होते हैं, वो काफ़ी तेजी से अपनी गाड़ी भगाते हुए आगे बढ़ चली होती है सड़कों पर, लेकिन यहाँ पर ये सिग्नल तोड़ देती है जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस यहाँ पर एलेक्स की कार का पीछा कर रही होती है, तभी यहाँ पर वॉशिंगटन की कार आती है, वो पुलिस की कार को टक्कर मारती है और पुलिस की कार के साथ साथ एलेक्स की भी कार यहाँ पर पलट जाती है और इसके बाद एलेक्स अपनी कार से बाहर निकलती है और दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है और वो पहुंच जाती है अपने तीसरे साथी के घर की ओर। और उसका तीसरा साथी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। फिर एलिस काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि यहाँ पर केविन मर चुका है। इसके बाद तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वॉशिंगटन के आदमी पहुँच जाते हैं और वो लोग देख लेते हैं कि एलेक्स किस घर में गई है। यहाँ पर एलेक्स वहाँ पर पहुँचने के बाद केविन की वाइफ को फ़ोन करती है, क्योंकि अब केविन की वाइफ की जान खतरे में है, क्योंकि वॉशिंगटन को यहाँ पर वो पेन ड्राइव नहीं मिली होती, इसलिए अब वो उसकी फैमिली को जा करके परेशान करेगा, इसलिए वो उससे वार्न करना चाहती है, इसलिए वो उससे फ़ोन करके बताने लगती है। लेकिन केविन की वाइफ पेनी एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि एक टाइम पर एलेक्स और केविन का अफेयर चल रहा होता है जिसके बारे में उसे पता होता है, इसलिए वो उससे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। यहाँ पर वो पेनी एलेक्स की बात को नहीं मानती है। एलेक्स बोलती है कि केविन अपना सारा सामान एक सीक्रेट जगह पर रखता है और वहाँ पर उसने काफ़ी कुछ रखा हुआ है और उसमें से कुछ है जो कि मुझे चाहिए, और इस पर पेनी बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी ला करके वहाँ से नहीं देने वाली, और ऐसा बोलते ही वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद यहाँ पर वॉशिंगटन के लोग आ जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स के तीसरे साथी को भी गोली से मार देते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर से ही एलेक्स भाग चुकी है, लेकिन वो असल में भागती नहीं है, वहीं पर छुपी हुई होती है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि फ़ोन का रिसीवर यहाँ पर उठा हुआ होता है और इसलिए वो लोग उस फ़ोन को फिर से रीडायल करते हैं और जहाँ पर लास्ट कॉल लगा हुआ था वहाँ पर फिर से कॉल लगाते हैं और वहाँ पर कॉल लगने के बाद पेनी नहीं उठाती है वो कॉल, बल्कि उसका छोटा बेटा उठाता है। वो उससे प्यारी प्यारी बातें करता है और उससे उसके घर का एड्रेस पूछ लेता है
और ये सारी चीज़ें वो वहीं पर रह करके एलेक्स सुन रही होती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ पेनी केविन के सीक्रेट जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपना सारा सामान रखता है। और यहाँ से वो एक बैग को उठाती है और इस बैग में वही पैसे और हीरे होते हैं। और यहाँ पर एक पार्सल भी होता है जिसमें एलेक्स का पासवर्ड भी होता है। और वो गुस्से में एलेक्स का पासवर्ड डस्टबिन में डाल देती है और तुरंत ही वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगती है। यहाँ पर वॉशिंगटन जाते जाते बोलता है कि मुझे पता है कि अब एलेक्स कहाँ जाने वाली है, इसलिए इसलिए यहाँ पर एलेक्स दोबारा से पेनी को कॉल करती है, लेकिन पेनी यहाँ पर वो कॉल नहीं उठाती है और उठाने के बाद वो उसे रिसीवर पर नहीं रखती है, बाहर रख देती है, जिसकी वजह से कॉल नहीं लगता है। अब एलेक्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक बाइक चुरा लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से वो पेनी के घर पे जाने लगती है। दूसरी तरफ पेनी अपने घर से भागने की पूरी तैयारी कर रही होती है और तब यहाँ पर वॉशिंगटन पहुँच जाता है। अपने दो आदमियों के साथ यहाँ पर पेनी को उसको मारने लगते हैं और उसके हाथ से वो बैग ले लेते हैं जो कि अभी भी लेकर के आई होती है, तो उसके अंदर पैसे और हीरे होते हैं। और फिर से वॉशिंगटन कहता है कि जगह को क्लीन कर दो, यानी कि इन दोनों को मार दो और इस जगह को पूरी तरीके से साफ कर दो। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर उसके बाद दोनों आदमी डिसाइड करते हैं कि पहले इसका फ़ायदा उठाएंगे, उसके बाद इससे मारेंगे। और एक पैनी को ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगता है और दूसरा उस बच्चे को ढूंढने लगता है। और तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो एक आदमी से फाइट करने लग जाती है। और यहाँ पर हैंड टू हैंड काफ़ी बेहतरीन तरीके से एलेक्स उसे मार रही होती है और लास्ट में फिर उसे मार देती है। इसके बाद वो पैनी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को आदमी पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर पेनी भी उसकी मदद करती है। यहाँ पर एक सामान लेकर के उस आदमी के पीछे मार देती है, जिसकी वजह से उसका और पेनी फिर उसे मार मार के उसको जान से ही मार देती है। और यहाँ पर इनका झगड़ा खत्म हो जाता है, वो लोग शांति से आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं। फिर एलेक्स एक प्लान बनाती है और ये प्लान हमें आगे पता चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया गया इस प्लान के बारे में। हमें आगे पता चलेगा क्या प्लान बनाया होता है इन्होंने। अब वॉशिंगटन यहाँ से निकल करके उसी होटल में जाने लगता है जहाँ पर उसने केविन को मारा हुआ होता है और उसके आदमी वहाँ पर सारी चीज़ें साफ कर रहे होते हैं। और अब वहाँ पर केविन और जसिका की बॉडी को लेकर के वहाँ से जाने वाले थे। जब वो होटल पर होता है तभी एलेक्स से कॉल लगाती है और एलेक्स ने ये फ़ोन उसी के मरे हुए आदमी के फ़ोन से किया हुआ होता है। वो बताती है कि मैंने होटल में पुलिस को भेज दिया है। और इसके बाद वॉशिंगटन जल्दी से वो लाशन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और एलेक्स को बिल्कुल यही चाहिए था, उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। इसके बाद एलेक्स बाइक से उन लोगों का पीछा करने लगती है और उनका पीछा करते हुए उनके सीक्रेट अड्डे पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो लोग सभी लाशों को जलाने वाले थे। यहाँ पर वॉशिंगटन एक लड़की के साथ में उन लाशों को जलाने की तैयारी करने के लिए जाता है। यहाँ पर एलेक्स आती है और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और ये वही आदमी होता है जिसके पैर पर एलेक्स ने वहाँ पर गोली मारी हुई होती है और वो उसे एक कार में ले जा करके बैठा देती है। उसके बाद फिर वो उस कार की डिक्की ओपन करती है, जहाँ पर वो जसिका का सर काट करके एक बैग में रख देती है और वो बैग लेकर के कहीं पर छिप जाती है। फिर यहाँ पर वॉशिंगटन और लड़की साथ में आते हैं और वो लोग उस सभी बॉडी को ले जा करके जलाने लगते हैं। और तभी एलेक्स वॉशिंगटन को फिर से कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे मेरे डायमंड्स वापस चाहिए। और वो कहती है कि मुझे पता है कि सेनेटर को डायमंड से कोई खास मतलब तो नहीं है और उसे तो बस वो ड्राइवर चाहिए। और उसने ये कहा हुआ है कि तुम वो डायमंड रख लो और वो पेन ड्राइव पर चला करके दे दो। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ड्राइव देती हूँ, तुम मुझे वो डायमंड ला करके दो। और वो कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूँगी और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगी। लेकिन इसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसके बाद उसे गोली मारती है और वहाँ से निकल जाती है। अब गन शॉट की आवाज़ सुन करके वॉशिंगटन उसी तरफ आता है देखने के लिए कि कहाँ पर ये गन शॉट की आवाज़ आई। और वो जैसे उस कार के पास आता है और उस कार के अंदर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है और वो कार ब्लास्ट होने वाली है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो उस ब्लास्ट से बच जाता है। और यहाँ पर एलेक्स पेनी को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब प्लान शुरू करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर वॉशिंगटन अभी भी एलेक्स को ढूंढ रहा होता है। एलेक्स यहाँ पर उससे कहती है कि हमने अभी तो अच्छे से बातचीत भी नहीं करी है, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ हमारा अभी तक तो। और वो ऐसा कहते ही पीछे से वापस पहुँच जाता है वो। और तभी पीछे से यहाँ पर एलेक्स पहुँच जाती है और उसे पकड़ करके पीछे उस बाउंड्री के ऊपर ले आती है और फिर कहते हैं कि इतना फेस टू फेस तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और उसने वॉशिंगटन की टाई को पकड़ के रखा हुआ होता है। अब वो यहाँ पर ये चीज़ बोल ही रही होती है तभी वॉशिंगटन का एक आदमी पीछे से आता है और एलेक्स को मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। और अब जब उसे हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे चेयर पर बांध करके रखा हो गया है। फिर यहाँ पर बताता है कि वॉशिंगटन बताता है कि जिस चीज़ के लिए तुम इतना मेहनत कर रही हो वो चीज़ मेरे पास नहीं है, यानी कि डायमंड मेरे पास नहीं है। और फिर उसके पास जो पाउच होता है वो निकालता है और फिर वो नीचे गिराता है, लेकिन ये क्या, वो डायमंड नहीं बल्कि वो कांच होता है। वॉशिंगटन कहता है कि केविन ने तुम्हें चीट किया, उसने डायमंड पहले ही कहीं और रख दिए हैं और अब तो मुझे बता दो कि ड्राइव कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा।
और इसके बाद भी एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर एक मशीन रख लेता है और उस मशीन के बीच में एलेक्स के पैर को रख देता है और तेजी से उसे दबाने लगता है, जिससे एलेक्स को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और इतना दर्द सहने के बाद भी एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बताती। और उसके बाद उसे कुछ याद आता है, फिर वो उससे कुछ कहानी सुनाने लगता है। तो वो कहता है कि कुछ साल पहले सीआई ने एक बहुत ही अच्छे एजेंट को हायर किया था, एक लड़की जो कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। मतलब कि वो जहाँ भी जाती थी ये पता ही नहीं चलता था कि वो वहाँ पर कभी गई थी। वो जहाँ भी जाती थी अपने सारे सबूत वहाँ से हटा लेती थी, जैसे कि कोई जादूगर। और उस लड़की से कुछ गलती हो जाती है। उसकी टारगेट जिसे करना था उसकी जगह पर 3 बच्चे और एक मदर आ जाती है और वो उस टारगेट में मारी जाती है। अब इनोसेंट लोगों के मरने की वजह से सीआईए उसे बाहर कर देते हैं और उसे डबल एजेंट और टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा करके भगा देते हैं। और तब से लेकर के अभी तक वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है और वो लोगों से छिपती रहती है ना, एलेक्सिस। क्योंकि यहाँ पर एलेक्स का नाम रियल नेम एलेक्सिस होता है और वो तुम ही वो एजेंट हो जिसे सीआईए ने हायर किया था। अब वाशिंगटन बोलता है कि तुम उन लोगों को तो बचा नहीं पाई, पर तुम चाहो तो पैनी और उसकी बेटी को बचा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें मारने के बाद फिर वहाँ जाकर के मैं उन्हें भी मार दूंगा। तो अब एलेक्स मान जाती है। वो कहती है ठीक है, लेकिन मुझे एक कॉल करना है। वो कॉल करती है और कॉल पे बोलती है कि एयरपोर्ट पे आ जा 9 बजे। और ये कॉल ड्राइव लाने के लिए होता है। अब वाशिंगटन उसके पैर में एक जख्म कर देता है और कहता है कि मैंने चाहता कि तुम मुझसे डबल क्रॉस करो, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये चोट पहुंचाई है ताकि तुम्हारी स्पीड कम हो जाए। उसके बाद एक लड़की से बोलता है कि इसे तैयार करो, थोड़ा सुंदर बनाओ। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं एयरपोर्ट पर। यहाँ पर एलेक्स ब्लैक ड्रेस पहनी हुई होती है। चलते चलते यहाँ पर एक लड़की एक की देती है और बाद में यही की एलेक्स वॉशिंगटन को दे देती है और उससे कहती है कि ये वही उसी लॉकर की है जिस लॉकर में वो पेन ड्राइव रखा गया है। फिर वॉशिंगटन बोलता है कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है और इसलिए तुम वहाँ तक चलो और मुझे वो ड्राइव निकाल करके दो। फिर एलेक्स वहाँ पर जाती है और उस लॉकर को ओपन करती है। लॉकर ओपन करने के बाद वो एक बॉक्स निकालती है और वो वापस से उसे निकाल करके वो बॉक्स दे देती है और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद एक लड़के से बोलता है कि इसे चेक करो। वो बॉक्स जब चेक करती है तो वो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कोई पेन ड्राइव नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है। और उसके ओपन करने के बाद तुरंत ही वो बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस बॉम्ब को फटने के बाद एलेक्स और वाशिंगटन वहाँ से बच जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर उस एयरपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच जाती है और पुलिस की टीम यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ पेनी ने वही बैग लिया हुआ होता है जहाँ पर जसिका का सर रखा हुआ होता है और वो इस बैग को लेकर के इधर उधर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन के एक आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है। फिर वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ एलेक्स और वॉशिंगटन के बीच में फाइट चल रही होती है। फाइट के बीच में एलेक्स बोलती है कि ये हमारा आखिरी फेस ऑफ है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके टाइम में से वो पेन ड्राइव निकालने लगती है। इसका मतलब कि मूवी में पहले जब एलेक्स ने वॉशिंगटन का टाई पकड़ा हुआ था तभी उसने उस टाई को उसके टाई के छुपा दिया था टाई के ऊपर। यहाँ पर एलेक्स बोलती है कि मेरा प्लान पूरा होने के लिए तुम्हें मेरा पकड़ना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हें पकड़ने के लिए दे दिया। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी और इसलिए मैं तुम्हारे सामने जानबूझ कर आई थी ताकि तुम मुझे पकड़ लो और तुम यहाँ पर फिर से मुझे एयरपोर्ट पर लेकर के आ जाओ, जहाँ पर ना जाने कितनी सारी सिक्योरिटीज़ और पुलिस हैं। और यहाँ पर पुलिस एक एक करके वॉशिंगटन के सभी आदमियों को शूट करने लग जाती है और एलेक्स वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर एलेक्स निकल करके उस आदमी को मार देती है जो कि पेनी का पीछा कर रहा था और वो बैग उसी आदमी के पास छोड़ देती है। और यहाँ पर अब वॉशिंगटन को पता होता है कि वो इतने सारे पुलिस के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अपने गन वगैरह फेंक करके शांति से वहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलता है पुलिस उसे घेर लेती है चारों तरफ से और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। उसके बाद वो हाथ खड़ा करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। पीछे से एलेक्स आती है और चिल्लाती है कि रन। पुलिस वाले ये सुन करके उन्हें लगता है कि शायद उसे भागने के लिए बोल रही है और वो लड़के भी इन लोगों के साथ है। और तभी यहाँ पर वॉशिंगटन को गोली मार दी जाती है पुलिस लोगों के द्वारा और पुलिस वहीं पर उसे मार देती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स वहाँ से निकल जाती है और पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ पर उन्हें वही बैग मिलता है। और जब पुलिस उस बैग को ओपन करती है तो उस बैग के अंदर उस लड़की की कटी हुई सर होती है और उसके चेहरे पर वैसा ही निशान होता है जैसे कि एलेक्स के चेहरे पर होता है। असल में एलेक्स ने वो निशान जसिका के चेहरे पर बना दिया होता है ताकि वो ये साबित कर सके कि जो उस बैंक रॉबरी में उनके लीडर थी और ये सारे वही होंगे जो कि उस बैंक रॉबरी में चोरी की थी किए थे। और अब उन्हें ये सारी बातें कन्फर्म हो जाती हैं।
और हम अगले सीन में एलेक्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर वो इस कंट्री से बाहर जाने के लिए अपना पासपोर्ट चेक करा रही होती है काउंटर पर। इसके बाद वो अपने फ्लाइट में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो एक बंदे से मिलती है जो कुछ नहीं उसे बुलाया हुआ था। एलेक्स उसे एक डायमंड देती है और उस आदमी को बोलती है कि इस पेन ड्राइव को मेरे लिए खोल कर दो। फिर वो आदमी उस ड्राइव को उसके लिए खोल कर दे देता है उसे। और फिर वो देखती है कि इसमें पूरा प्लान होता है एक जगह पर दंगे करवाने का, ताकि वहाँ पर मिलिट्री रूल लागू किया जा सके। और ये प्लान सेनेटर ने बनवाया था। और दूसरी तरफ वो बैग पुलिस आर्थर को दे देती है। और आर्थर भी गवर्नमेंट का ही एक आदमी होता है जिससे उस बैग की और इस ड्राइव की तलाश होती है। इतना खतरनाक प्लान देखने के बाद एलेक्स एक फ़ोन करती है, जो फ़ोन उसी बैग में रखा हुआ होता है जिसमें जसिका का सर था। और वो बैग इस वक्त आर्थर के पास था, और इसलिए आर्थर वो फ़ोन रिसीव करता है और कहता है कि आर्थर, ये कहता है कि सेनेटर तुम्हें उस ड्राइव के लिए कहीं से भी ढूंढ लेगा। जिस पर एलेक्स कहती है कि मैंने ज़िंदगी के अपने कई साल यूं ही अंधेरे में ही बिताए हैं, और अब वक्त आ चुका है लाइमलाइट में आने के लिए। वो उस बात की ओर इशारा कर रही थी जब सीआईए ने उसे गद्दार बना करके सीआईए से बाहर कर दिया था, और वो अंधेरे की लाइफ जी रही थी और अब वापस वो लाइमलाइट में आएगी। और इसी के साथ ये फिल्म अब यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।